अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। मसनवी मौलवी मानवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की तसनीफ़। आइए इस किताब के कुछ मज़ीद सफ़ात जो कि इब्तदाइया से हैं देखते हैं। मौलाना की तसनीफ़ फ़ी माफ़िया। ये मौलाना के उन खतूत का मजमूआ है जो मौलाना ने वक्तन फ़वक्तन मोइनुद्दीन परवाना को लिखे हैं। मोइनुद्दीन परवाना रुकनुद्दीन खलीज अरसलान शाही कुनिया के हाजिब थे और दरबार के सियासफ़ैत के मालिक थे। उनको मौलाना से बहुत अकीदत थी और अक्सर व बेशतर मौलाना की खिदमत में न्याज़मंदाना हाजिर हुआ करते थे। एक बार चंद उमरा के साथ मौलाना के यहाँ पहुँचे तो उमरा से तबई नफ़रत की बिना पर मौलाना छुप गए। मोइनुद्दीन के दिल में ख्याल आया कि उमरा इस्लाम तो अव्वलुल अम्र है और कुरान मजीद के हुक्म के एतबार से उनकी अतात फ़र्ज़ है। थोड़ी देर बाद मौलाना बाहर तशरीफ़ ले आए और गुफ्तगू के असना में फरमाने लगे। एक दफ़ा सुल्तान महमूद गजनवी शेख अबुल हसन खरकानी की मुलाकात को किया। दरबारियों ने बढ़कर शेख को सुल्तान की आमद की खबर दी, लेकिन शेख मतवज्जा न हुए। हसन मेमनी जो सुल्तान का वज़ीर था, उसने शेख से कहा, हज़रत, कुरान मजीद में आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम आया है और सुल्तान तो अव्वलुल अमर होने के साथ आदिल और नेक भी है। शेख ने फरमाया कि मुझे तो अभी आतिउल्लाह से ही फुर्सत नहीं मिली कि आतिउर रसूल में मशगूल हूँ और अव्वलुल अम्र का तो जिक्र ही किया है। ये सुनकर मोइनुद्दीन और तमाम उमरा रोते हुए उठकर चले गए। मौलाना की ये किताब बिल्कुल नायाब थी, लेकिन गुज़िश्ता सालों में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी मुस्तला ने इसको दरियाफ्त किया और इसकी तरतीब और तहज़ीब करके 1928 में शाया कर दिया। मौलाना की इस किताब के दिबाचे में तहरीर फरमाया है कि रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में 1920 में उनकी नज़र से इस किताब का एक बोसीदा और करम खोर्दा नुस्खा गुजरा। फिर 1923 में हैदराबाद दक्कन में उन्हें 2 नुस्खे मिले, जिनमें से एक कुतुब खाना आसफिया का था। मुकाबला करने पर कुतुब खाना आसफिया का नुस्खा ज़्यादा सही साबित हुआ। फिर उन्होंने प्रोफेसर निकलसन की तरफ रुजू किया। निकलसन साहब ने यह नुस्खा कुस्तुनतुनिया भेजा, वहाँ उस पर तहकीक हुई और 1924 में एक साफ नकल मौलाना दरबारी को मिल गई, जिसकी उन्होंने इशाअत की। इसके बाद फिर इस किताब का ईरानी एडिशन भी मंजराम पर आ गया। दीवान अवाम उसको शम्स तब्रेज़ का दीवान समझते हैं, हत्ता कि लोह पर दीवान शम्स तब्रेज़ लिख देते हैं। मुगालता की बुनियाद ये है कि मौलाना ने अक्सर गज़लों के मक्ता में शम्स तब्रेज़ का नाम डाल दिया है, लेकिन दरअसल ये ख़ुद मौलाना का दीवान है। इसमें 50,000 अशार हैं। मुहक्किकीन ने तसरीह की है कि मौलाना ने यह दीवान ख़ुद शम्स तब्रेज़ के नाम से लिखा है। चुनांचे अक्सर शोरा ने इस दीवान की गज़लों पर गज़लें लिखी हैं और मक्ता में तसरीह की है कि ये गज़ल मौलाना की गज़ल के जवाब में है। अली हज़ी कहते हैं, ए जवाब गज़ले मुर्शिद रोम सत के गफ्त मन बबोए तो खोशम नाफ़ाए ता तार मगीर। दरअसल दूसरा मिसरा मौलाना का है। पूरा शेर इस दीवान में मौजूद है। मन बकोए तो खोशम खाना मन वेरा कुन, मन बबोए तो खोशम नाफ़ाए ता तार मगीर। मसनवी मौलाना की इसी किताब ने मौलाना को हयात जाविदा अता की है। इस किताब की मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी इस कदर बड़ी कि तमाम ईरानी तसारीफ में इसके मुकाबले में हिच होकर रह गई। इस मसनवी के कुल अशार की तादाद 2666 है। मशहूर यह है कि मौलाना ने छठा दफ्तर ना तमाम छोड़ दिया था और फरमा दिया था, जिस शख्स की जान में नूर होगा इस मसनवी का बकिया हिस्सा उसके दिल में खुद ब खुद आ जाएगा। चुनांचे इस पेशन गोई का मिसदाक बनने के लिए हिंदुस्तान के अरबाब इल्म फ़ज़ल ने भी मसनवी के तर्ज पर दफ्तर हफ्तम लिखा है। हमारे इल्म में मुफ्ती इलाही बख्श का कांदवी
गांधलवी रहमत उल्लाह अलैह का दफ्तर हफ्तम और मौलाना शेख मोहम्मद थानवी रहमत उल्लाह अलैह का दफ्तर हफ्तम है, जो इसी बहर और तर्ज में मंजूम किया गया है। लेकिन तहकीक यह है कि ख़ुद मौलाना ही ने कुछ अरसे बाद दफ्तर शीशम मुकम्मल करके दफ्तर हफ्तम तहरीर फरमाया है। मसनवी के लघवी मानी तो दो वाला है। इस्लाम में इस नज़म को मसनवी कहा जाता है जिसके हर शेर में दो काफ़ी हों, एक पहले मिसरे में और एक दूसरे मिसरे में। मौलाना की इस मसनवी को मसनवी मानवी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आलिम माना और अहवाल बातिन के इसरार व मारिफ का तस्करा है। मसाइल तसव्वुफ और इसरार व मारिफ के बयान में सुल्तान अबू सईद अबुल खैर की रुबाइयात भी मशहूर हैं। हकीम सनाई रहमतुल्लाह अलैह ने हदीका लिखा, जो तसव्वुफ की पहली मंजूम किताब है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार ने तसव्वुफ के मौजू पर मुख्तलिफ मसनवियाँ तहरीर फरमाई, जिनमें मंतकुल तैर को ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। लेकिन अब इस मौजू पर सबसे ज़्यादा अहमियत मौलाना रोम की मसनवी ही को हासिल है। इस मसनवी की तसनीफ़ का सबब मौलाना के मुरीद हसामुद्दीन चलपी बने हैं। चुनांचे मौलाना ने दफ्तर अव्वल के अलावा हर दफ्तर में उनका जिक्र फरमाया है। दफ्तर अव्वल ख़त्म हुआ तो हसामुद्दीन बीवी का इंतकाल हो गया। इस हादसे से हसामुद्दीन इस दर्जा मुतासिर हुए कि 2 बरस तक अफसरदा खातिर और परेशान रहे। मौलाना भी इस अरसे में खामोश रहे और मसनवी का काम रुक गया। फिर जब खुद हसामुद्दीन ने इस्तदा की तो मौलाना ने मसनवी के दूसरे दफ्तर की भी इब्तदा की और फरमाया, एक मुद्दत तक मसनवी लिखने में ताख़ीर हो गई। एक मुद्दत तक मसनवी लिखने में ताख़ीर हो गई। कुछ वक्त चाहिए ताकि खून से दूध बने। जब ज़ियाउल हक हसामुद्दीन ने आसमान की बुलंदी से बाग मोड़ दी, चूँकि वो हक़ाइक़ के मिराज में गए हुए थे, उनकी बहार के बग़ैर गुंचा ना खिला था। तीसरे दफ्तर के शुरू में फरमाया, ए ज़ियाउल हक हसामुद्दीन तीसरा दफ्तर ला। ए ज़ियाउल हक हसामुद्दीन तीसरा दफ्तर ला, क्योंकि 3 मरतबा वुज़ू में आज़ाद होना सुन्नत है। चौथे दफ्तर का आगाज़ फरमाया तो कहा, ए ज़ियाउल हक हसामुद्दीन तू ही है जिसके नूर की वजह से मसनवी चांद से भी ज़्यादा बढ़ गई है। 5वां दफ्तर इस तरह से शुरू किया, हसामुद्दीन जो सितारों का नूर हैं, 5वें किताब के इब्तिदा के तालिब हैं। छठे दफ्तर की इब्तिदा है, ए दिल की ज़िंदगी हसामुद्दीन, ए दिल की ज़िंदगी हसामुद्दीन, छठी कसम की तरफ दिल का बहुत मैलान हो गया है। जैसे कि ऊपर गुजरा, तहकीक यही है कि छठा दफ्तर मौलाना ने खुद मुकम्मल फरमाया और उसके बाद 7वां दफ्तर भी तहरीर फरमाया है। शेख इस्माइल कैसरी को ये 7वां दफ्तर 814 में दस्तयाब हुआ। उन्होंने तहकीक से साबित किया ये खुद मौलाना का ही तहरीर करता है और शाम और रोम के अहले इल्म ने इसको तस्लीम किया है, जिसकी इब्तदा हसब ज़ेल शेरों से की है। ए यकता ज़ियाउल हक हसामुद्दीन, ए यकता ज़ियाउल हक हसामुद्दीन, तेरी दौलत हमेशा रहे, तेरे फ़क्र में इजाफ़ा हो। तेरी दौलत हमेशा रहे, तेरे फ़क्र में इजाफ़ा हो, जबकि तू छठे आसमान से आगे बढ़ गया है। 7वें आसमान की बुलंदी का सफ़र कर। 7वें आसमान की बुलंदी का सफ़र कर। आज के लिए इतना, बाकी का इब्तिदाइया अगली नशिस्त में। सुनने का शुक्रिया।